हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे। पिछली क्लास में हमने प्रश्नावली 11.2 का पहला और दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट किया था। आज की इस क्लास में क्वेश्चन नंबर थर्ड से स्टार्ट करने वाले हैं। हर एक क्वेश्चन को बिल्कुल बेसिक स्टेप बाय स्टेप समझना है ताकि आपका हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो। यदि आप मैथ को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो आपका पहला काम होना चाहिए कि आप क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से समझें। क्वेश्चन आप जितना अच्छे तरीके से समझेंगे, क्वेश्चन समझने की क्षमता आप में जितनी अच्छी होगी, आपका मैथ सब्जेक्ट उतना ही स्ट्रांग होगा। तो आइए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और हर एक क्वेश्चन को बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड बेटा आपके सामने है। क्वेश्चन है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई बराबर हमें 3.14 लेना है। यहाँ पे हमें ऑलरेडी पाई की वैल्यू दी गई है। पाई की वैल्यू हमें कितनी लेनी है? 3.14। इस क्वेश्चन में हम पाई की जगह पे 22/7 नहीं ले सकते हैं। हमें पाई की जगह पे कितना लेना है बेटा? 3.14 ही हमें लेना पड़ेगा। तो आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन में किसकी बात की गई है बेटा? क्वेश्चन में अर्धगोले की बात की गई है। तो अर्धगोले का हर एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। जैसे बेटा हमने यहाँ पे अर्धगोले का डायग्राम बनाया है। तो अर्धगोले का ये जो ऊपरी भाग होता है बेटा, ये ये किस प्रकार का होता है? वृत्ताकार होता है। किसके टाइप का होता है बेटा? वृत्ताकार, यानी कि वृत्त के जैसे। अगर हम इस वृत्ताकार भाग को छोड़ दें, यानी कि अगर हम इस वृत्ताकार भाग को शामिल ना करें, तो बाकी के बचे हुए भाग को हम कहते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या कहते हैं बेटा? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और जब हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में इस वृत्त के क्षेत्रफल को भी शामिल कर लें, यानी कि जोड़ दें, तब उसे हम कहते हैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है बेटा 2πr²। वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। अब इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो दोनों को जोड़ने पे हमें क्या मिलेगा बेटा? 3πr²। मतलब अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 3πr² होता है। और इसको निकालने के लिए केवल हमें r के मान की जरूरत है। अब क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझो। क्या कहीं r की वैल्यू दी गई है? तो r की वैल्यू कितनी दी गई है बेटा? 10 सेंटीमीटर। तो सबसे पहला काम है हल लिखेंगे, और जो चीज हमें दी गई है, तो हमें यहाँ पे दिया है त्रिज्या। क्या दिया गया है बेटा? त्रिज्या, जिसे हम r से डिनोट करते हैं। कितनी दी गई है? 10 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है अर्धगोले का अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला आप सब बच्चों को याद होगा। यदि याद नहीं है तो पहला काम है कि आपको फॉर्मूले याद करना है। आज होमवर्क में आप नोट कर लीजिएगा। फॉर्मूला क्या होता है बेटा? 3πr²। 3 की जगह पे बेटा 3 लिखेंगे। पाई की वैल्यू हमें कितनी लेनी है? क्वेश्चन के अनुसार 3.14। तो पाई की जगह पे 3.14। आर का मान कितना है बेटा? 10 है। तो 10 गुणे 10 स्क्वायर है, इसलिए 2 बार गुणा में लिख देंगे। अब 10 का गुणा 10 से करोगे तो कितना आएगा बेटा? 100 आएगा। और 100 का गुणा जब 3.14 से करोगे तो पॉइंट 2 डिजिट पीछे खिसक जाएगा, यानी कि 3 गुणे 314। 3 का गुणा कर दो, तीचों के 12, कैरी 1, 3 एकम 3, 1 4 और तीतर का 9, यानी कि 942 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर हो जाएगा। यदि कॉन्सेप्ट क्लियर है,
क्वेश्चन बेहतरीन तरीके से आप समझ रहे हैं तो हमारे साथ जरूर जुड़िए। हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए और हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। आइए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। आइए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझना। क्वेश्चन क्या है बेटा? क्वेश्चन है एक गोलाकार गुब्बारे में हवा भरने पर त्रिज्या 7 सेंटीमीटर से बढ़कर 14 सेंटीमीटर हो जाती है। हमारे पास एक गोलाकार गुब्बारा है। गोलाकार गुब्बारे में हवा भरने पर त्रिज्या 7 सेंटीमीटर से बढ़ के, पहली त्रिज्या कितनी थी? 7 सेंटीमीटर। हवा भरने के बाद गुब्बारे की त्रिज्या कितनी हो गई बेटा? 14 सेंटीमीटर हो गई। इन दोनों स्थितियों में गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। बेटा गुब्बारे तो किसी भी आकार के बनाए जा सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में क्लियर लिखा है कि गुब्बारा बेटा किस आकार का है? गोलाकार है। तो हम मान लेंगे कि पहले गुब्बारा जो था उसकी त्रिज्या कितनी दी गई है हमें? 7 सेंटीमीटर। जब इस गुब्बारे में हवा भरी गई तो गुब्बारा फूल के बड़ा हो गया। बड़ा होने पर इसकी जो त्रिज्या है बेटा वो कितनी हो गई? 14 सेंटीमीटर हो गई। तो इन दोनों स्थितियों में जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा उन पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात हमें यहाँ पे ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे बेटा कि दिया है स्थिति नंबर 1। स्थिति 1 में जो त्रिज्या दी गई है R1 नाम दे देंगे। कितनी दी गई है बेटा? 7 सेंटीमीटर। और दूसरी जो स्थिति है, स्थिति नंबर 2, इसमें त्रिज्या जिसे हमने R2 नाम दे दिया वो कितनी दी गई है बेटा? 14 सेंटीमीटर। तो अब इन दोनों स्थितियों में जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा उसका अनुपात निकालना है। तो हम यहाँ पे बेटा हेडिंग डालेंगे अनुपात बराबर स्थिति 1 में पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे स्थिति 2 में पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब आप बेटा ध्यान से देखोगे तो स्थिति 1 में जो गुब्बारा है वो कैसा है? गोलाकार है। और गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 4 पाई r²। बस यहाँ पे जो r है उसको हमने क्या नाम दिया है? R1। तो हम R1 लिखेंगे और बटे में स्थिति 2 में 4 पाई r²। यहाँ पे बेटा 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा। R1 की जो वैल्यू है वो कितनी है? 7। तो 7 गुणे 7 बटे R2 की वैल्यू 14 है। तो 14 गुणे कितना हो जाएगा बेटा? 14। 7 से 14 को काट देंगे 2, 7 से इस 14 को काटेंगे 2, तो ऊपर आ जाएगा 1 और बटे में 2 दूनी कितना? 4। अर्थात जो अनुपात है वो 1 कितना होगा बेटा? 4 होगा। कितना हो जाएगा? 1:4 होगा। क्वेश्चन क्लियर है तो कमेंट बॉक्स में आप एक बार जरूर लिखें कि हाँ सर क्लियर है, आगे बढ़िए। तो आइए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की और स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज को बिल्कुल डिटेल में समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन है पीतल से बने एक अर्धगोलाकार कटोरे का आंतरिक व्यास 10.5 सेंटीमीटर है। 16 रुपए प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से इसके आंतरिक पृष्ठ पर कलाई कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जो कटोरा हमारे पास है वो किसके जैसा है बेटा? अर्धगोलाकार है। तो इस चीज को आप ध्यान से समझना। हमारे पास
एक कटोरा है जो कि किसके जैसा है बेटा, अर्धगोलाकार है, यानी कि कुछ इस प्रकार से है। और कटोरा अंदर से कैसा होता है बेटा, खाली होता है, खोखला होता है। कटोरा आपने अपने घरों पे भी देखा होगा, तो कटोरा अंदर से कैसा होता है बेटा, खाली होता है। तो हमारे पास एक अर्धगोलाकार कटोरा है जिसका आंतरिक व्यास 10.5 सेंटीमीटर दिया है। अब आपको यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है वो है आंतरिक और बाहरी। दो शब्द आपको मिलेंगे, बड़े ध्यान से समझिए। एक है बेटा हमारे पास आंतरिक, आंतरिक व्यास कह लो या त्रिज्या कह लो, कुछ भी कह लो, यहां पे हम आंतरिक व्यास ले रहे हैं। और एक होता है बेटा बाहरी व्यास। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, आंतरिक व्यास में और बाहरी व्यास में क्या डिफरेंस है, और किस स्थिति में आंतरिक व्यास और बाहरी व्यास समान होते हैं। तो यहाँ पे हम दो स्थिति बना के चल रहे। हमने पहली स्थिति यहाँ पे एक अर्धगोलाकार कटोरा या कोई भी वस्तु बनाई, इसकी हमने कोई भी मोटाई नहीं ली, यानी कि जिस धातु का बना होगा उस धातु की मोटाई को नगण्य माना है, यानी कि ना के बराबर। लेकिन यहीं पर अगर हम एक ऐसा कटोरा बनाए जिसकी कुछ ना कुछ मोटाई हो, जैसे हमने मान लो इतनी मोटाई का एक दूसरा कटोरा बना लिया, ऐसे इतनी मोटाई का हमने एक दूसरा कटोरा बना लिया। अब ध्यान से समझना, ये क्या है, कटोरे की मोटाई है। ये जो आप देख रहे हो ये क्या है बेटा, कटोरे की मोटाई है। ये क्या है, कटोरे की मोटाई है। अब आपको यहाँ पे ध्यान से समझना है कि जब कटोरे की मोटाई ना के बराबर हो, यानी कि नगण्य हो या क्वेश्चन में दी ना गई हो, तो उसका आंतरिक और बाहरी व्यास दोनों कैसे होते हैं बेटा, बराबर होते हैं। किस स्थिति में, जिस स्थिति में मोटाई ना दी जाए, जिस स्थिति में मोटाई ना दी जाए उस स्थिति में आंतरिक और बाहरी व्यास कैसा होता है, समान। बेसिक आंतरिक व्यास का मतलब होता है अंदर का, बाहरी व्यास का मतलब होता है बाहर तक का। जैसे यदि हमारे पास मोटाई दी जाए, जैसे इसमें हमें मोटाई दी है, तो ये इसका बेटा क्या है, सेंटर पॉइंट। तो सेंटर पॉइंट से आंतरिक पृष्ठ, आंतरिक पृष्ठ तक की जो दूरी होगी इसे हम कहते हैं आंतरिक त्रिज्या। या व्यास की बात करें तो इस बिंदु से और इस बिंदु तक की जो दूरी होगी उसे हम क्या कहेंगे, आंतरिक व्यास कहेंगे। अब यदि केंद्र बिंदु से बाहरी पृष्ठ तक की दूरी जो होगी उसे हम क्या कहेंगे, बाहरी त्रिज्या कहेंगे। या बाहरी पॉइंट से बाहरी इस पॉइंट तक की जो दूरी होगी उसे बाहरी व्यास कहेंगे। तो उम्मीद है कि आंतरिक व्यास और बाहरी व्यास का जो कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर होगा, कोई भी डाउट नहीं होगा। यहाँ पे केवल आंतरिक व्यास की बात की गई है, कोई मोटाई की बात नहीं की गई है। तो आंतरिक व्यास और बाहरी व्यास दोनों कैसे होंगे बेटा, समान होंगे। तो सबसे पहले हमें दिया है, क्या दिया है बेटा, आंतरिक व्यास बराबर 10.5 सेंटीमीटर। तो फिर हम बेटा आंतरिक त्रिज्या निकाल सकते हैं। आंतरिक त्रिज्या बराबर 10.5/2 सेंटीमीटर। आप काटना चाहो तो काट भी सकते हो, नहीं काटना चाहो तो नहीं। आर को किससे, त्रिज्या को किससे दर्शाते हैं, आर से। अब यहां पे हमें क्या करना है कि इसके आंतरिक पृष्ठ पर कलाई कराने की, तो आंतरिक पृष्ठ पर कलाई कराना है तो हमें आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो अब हम निकालेंगे
कटोरे का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या आएगा बेटा, 2πr²। तो 2 का 2, पाई की वैल्यू 22/7, क्योंकि यहाँ पे तो क्वेश्चन में पाई की वैल्यू दी नहीं गई, तो हम अपने मन से रखेंगे। और अपने मन से पाई की वैल्यू हमेशा कितनी रखते हैं, 22/7 रखते हैं। आर का मान कितना है बेटा, 10.5/2 स्क्वायर है, तो गुणा में हम 2 बार लिख लेंगे। 2 से बेटा 2 को काट दिया, इस 2 से 22 को काटेंगे तो 11, 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5 और 5 सत्ते 35, यानी कि 1 दशमलव कितना हो जाएगा, 5। तो क्या बचा, 11 गुणे 10.5 गुणे 1.5। अब हमें नॉर्मल तरीके से इसका गुणा कर देना है। तो आप जब इसका गुणा करोगे तो 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा। अब कलाई कराने की दर क्या दी है, कलाई कराने की दर दी है बेटा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर कितने रुपए लगने हैं, 16। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कितना लगेगा, 16/100। अब हम निकाल लेंगे बै। तो बै बराबर क्या होगा, 16/100 गुणे क्षेत्रफल कितना है, 173.25। अब इसको बेटा सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 27.72 रुपये, यानी कि कलाई कराने का जो व्यय है वो आ जाएगा 27.72 रुपये। तो उम्मीद है कि आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी जो है वो क्लियर हो गया होगा। बचे हुए क्वेश्चन हम किसी नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।